हेलो एवरीबॉडी, आज मैं कुछ सोच रहा था। अक्सर मैं वैसे सोचता ही रहता हूँ। आज मैं एक आर्गुमेंट सोच रहा था, जो कि थीस्ट जो रिलीजियस लोग होंगे, उनकी आस्था पूरी तरह ठेस हो जाएगी अगर वो लॉजिकली सोचे। तो मैं आपको आर्गुमेंट बताता हूँ। कि एथिस्ट जो है, जैसे कि हमारे जैसे लोग अक्सर जो है रिलीजियस लोगों से पूछते हैं कि यार भगवान ने जो है इतना दुख क्यों बनाया। ठीक है, मतलब कि चारों तरफ जो है भुखमरी, बेईमानी, जेलसी और मर्डर, रेप्स, इतनी तकलीफें क्यों बनाई आखिरकार भगवान ने। तो उसका जवाब में जो है, तो उसके रिप्लाई में थीश लोग बोलते हैं कि भगवान ने जो है दुख इसलिए बनाया ताकि लोग जो है सुख को अनुभव कर सके, है ना। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड रिप्लाई दैट एनीवन कैन गिव। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप एक इमोशन इमेजिन करो। इमेजिन कर सकते हो आप कुछ भी इमोशन इमेजिन करो, जैसे कि दुख, खुशी, दर्द, तकलीफ। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इमोशन को हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। ऐसे ही आप सोचो, जब भगवान ने दुख बनाया, सुख बनाया, तो वो हमें कैपेबिलिटी ना देता, वो दुख बनाता ही नहीं, तो हम दुख को इमेजिन कर ही नहीं पाते, तो चारों तरफ सुख ही सुख होता। तो समझने की कोशिश करो, अगर भगवान बनाता तो वो दुख नहीं बनाते, वो सिर्फ सुख ही सुख बनाती। और एक और सेकंड आर्गुमेंट पे मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, जो कि इससे भी बेस्ट आर्गुमेंट है। सुनो। अक्सर जो है हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है। 2 से 3 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको फिजिकली मेंटली हैरेस किया जाता है। तो अक्सर हम कहते हैं कि ये भगवान क्यों करवा रहा है। ठीक है, क्यों बच्चों का, छोटी छोटी बच्चों का रेप हो रहा है, क्यों हैरास हो रहा है, क्यों मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है उनको, ठीक है, क्यों मर्डर किया जा रहा है उनका। तो थीश लोग उनके रिप्लाई में देते हैं कि ये भगवान नहीं करवा रहा है। भगवान ने जब लोगों को बनाया, भगवान ने धरती बनाई, तो उन्होंने फ्री विल दी सबको कि हाँ भाई अब तुम जियो जैसे जीना है। जैसे कि कहते हैं कि फ्री विल दे दी। ठीक है, तो भाई लेकिन गीता में तो साफ साफ लिखा है। गीता में कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है मेरी मर्जी से होता है। महाभारत के बाद भी उन्होंने कहा था। उनमें गीता के अंदर लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो बेशक। गीता के अंदर लिखा हुआ है कि इस दुनिया में, संसार में एक पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। इसका मतलब अगर रेप हो रहा है तो उसकी मर्जी से हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी कुछ ओवर स्मार्ट लोग आ जाएंगे कि हाँ भाई नहीं ऐसा नहीं है। वो कुछ अपनी स्मार्टनेस यूज करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि यार जो ये है ना रेप वगैरह हो रहे हैं, ये उनको पिछले जन्म की सजा मिल रही है। ठीक है, सबसे बकवास बात है ये। पिछले जन्म की सजा मिल रही है इस जन्म के लिए 2-3 साल के बच्चों को जिनको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। और उसके बाद भी कोई तो कहता है कि इस जन्म की सजा इसी जन्म में मिलेगी। कोई कहता है कि इतने तरह के नरक हैं, किसी को जलाया जाएगा, किसी को उबाला जाएगा, तला जाएगा। पकोड़ा है क्या भाई? पता नहीं। मरने के बाद मिलेगी, आत्माओं के लिए मिलेगी। कोई कहता है कि अगले जन्म में मिलेगी। साला इनकी बात ही फिक्स नहीं है। तो ये सब प्रॉपर जो है बेकार आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और ये सब बकवास बातें हैं। अपनी आंखें खोलो और अपनी नज़रों से देखो भाई। ठीक है, कोई फ्री विल, मतलब फ्री विल है बट कोई भगवान के द्वारा दी नहीं गई है। ये सब जो है संसार साइंस की वजह से चलता है। और अपनी आंखें खोलो और प्रॉपर जो है जिंदगी को फिलोसफी तरीके से बिताओ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। टेक केयर।